हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे बचे हुए क्वेश्चन ईवीएस के जो हैं उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पुष्प के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई। तो यहाँ पे अनुभवनात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए भोजन से संबंधित प्रत्यक्ष संप्रत्ययों को सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने की अनुमति देना। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अनुभवनात्मक, मतलब अगर बच्चा ये सब चीज़ें सीखेगा वो भी किससे, परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, अनुभवनात्मक सीखने को प्रोत्साहित करना कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे कि जड़ हो गए। अब जड़ में कौन हो सकता है, जड़ में हमारे भोजन के रूप में मूली हो सकती है, गाजर हो सकती है। तना कौन सा है, तो हम कौन से हिस्से का हम तना खाते हैं, तो पालक हो गई। इस तरह से हम जानेंगे। तो ये क्या है, बच्चा अनुभव करके ही सीखेगा। आगे है दृष्टि बाधिता, यानी कि जिसको देखने में दिक्कत हो, दृष्टि बाधिता विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाना, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय देना, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक को अलग अलग पढ़ाएं। तो अलग अलग पढ़ाएं, ये बिल्कुल नहीं, समावेशी शिक्षा है ही नहीं। और किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। आगे है स्पर्शी अधिगम। तो जिसको देखने में दिक्कत है तो वो स्पर्श करके उस चीज़ को सीख लेगा। तो स्पर्शी अधिगम जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होना चाहिए, डी बिल्कुल है। आगे है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए, वो है पाठ के अंत में। पाठ के अंत में क्यों, बीच बीच में क्यों नहीं, तो पाठ के आरंभ में नहीं हो सकता, अंत में नहीं हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे है जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, जब विद्यार्थी को आकलन देना हो तब। आगे है शिक्षण अधिगम के दौरान, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम के दौरान। अगला है आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें श्रीक प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर जो हम आकलन का चुनाव करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, जांच सूची हो जाएगा, जांच सूची। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर हमारा सही है। आप व्याख्या देख लेते हैं। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें श्रीक यानी कि बहुत जल्दी ही फीडबैक देना है। तो आप इसके लिए आप जांच सूची साधन का प्रयोग करेंगे। आकलन की जांच सूची विधि से किसी परिणाम या प्रदर्शन में उपस्थित या अनुपस्थित तत्वों का पता लगाते हैं, जैसे कि कौशल, व्यवहार, भ्रम आदि। आगे है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन। तो सबसे पहला है शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करना। कोई चीज़ हमें एकत्र नहीं करना है यहाँ पर। यह है मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। नवीन ज्ञान में दक्षता प्राप्त, यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। आगे है वह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा देना। तो यहाँ पर जो है सीखने का आकलन जो है, ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। तो ए ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा। शिक्षक जो है विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। तो सीखने का आकलन का उद्देश्य
पर्यावरण जो है वो शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करें। तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। आगे है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षाओं के लिए निम्न में से क्या स्तर है। तो आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर, तो कौन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन यानी कि आरंभिक तो बिल्कुल है। आरंभिक क्या है, क्योंकि यहाँ पर नींवों जो सामाजिक विज्ञान इन सब की क्या है नींव रखी जाए, तो आरंभिक स्तर है। और ये क्या है बिल्कुल फंडामेंटल स्टेज है और बुनियादी स्तर है। तो ए और सी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर व्याख्या क्या है। अब 1 से 5 तक के बच्चों के लिए आरंभिक और बुनियादी स्तर होगा। किसी बच्चे के जीवन में आरंभिक वर्ष जो है 0 से 8 वर्ष यानी कि वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अद्भुत अवधि होती है। इस तरह की शिक्षा और ज्ञान के लिए ये वर्ष क्या है आधारशिला पर काम करते हैं। आगे देखते हैं प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो कौशल क्या नहीं है, यहाँ पर परिकल्पना की जांच करना यानी टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस की परिकल्पना यहाँ पर कौशल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं थीम, परिवार और मित्र में निम्न में से कौन उप थीम है। तो चीज़ों को हम बनाते हैं और करते हैं, कार्य और खेल। तो यहाँ पर जो ईवीएस का चैप्टराइजेशन है वो उसमें पूछा गया है। और हमारा आश्रय भोजन और जल, तो जो चीज़ें हम करते हैं, तो ए बी ऑप्शन वर्क और प्ले जो है ये उप थीम है, वर्क और प्ले। परिवार वो है जिसमें हम रहते हैं, लोगों या व्यक्तियों में रक्त संबंध है। थीम परिवार मित्र में प्रमुख विषय में 4 उप विषय है, संबंध, कार्य, खेल, जानवर, पौधों और जानवरों को सचेत रूप से परिवार और दोस्तों के विषय के तहत शामिल किया गया है, ताकि ये उजागर किया जा सके कि कैसे मनुष्य उनके साथ घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं और उन्हें अध्ययन करने के लिए एक समग्र एकीकृत वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी प्रदान करते हैं। आगे है निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं को सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। तो सबसे पहले है मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल तक काटने के चरण कौन कौन से हैं। आगे है दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे और पत्तियों का रंग क्यों होता है। तो यहाँ पर दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे। ये क्या है अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने बच्चों को सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। अपसारी प्रश्न से आशय यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी है और एवं उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक का उपयोग कर सके तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है। रेटिंग स्केल, पेन पियर टेस्ट, पेन पेपर टेस्ट, ओरल टेस्ट। तो यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी ऑप्शन ये वाला है। तो विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, तो सी ऑप्शन है यहाँ पर। आगे तो ये रहे कुछ ईवीएस के क्वेश्चन, हिंदी वाला जो है वो हम अलग करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।